हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th OCM से चैप्टर नंबर 11 जो कि अपना लास्ट चैप्टर है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मार्किंग स्कीम की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग की एग्जाम में 1 मार्क में ही आ सकता है। 1 मार्क से ज्यादा ये नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। या तो फिर 5 मार्क्स के अंदर भी कोई स्टेटमेंट के साथ पूछ सकते हैं कि बताओ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और एक बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ क्या होती है। क्लियर? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं। अगर आप लोग 11th में हो या 12th में आने वाले हो, आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना अकाउंट, स्टेट्स, इकोनॉमिक्स और OCM की, तो आप लोग हमारी बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच में कैसे ज्वाइन होना है, तो हमारे ऐप पे UGT ऐप पे आपको हमारी बैच मिल जाएगी। अगर अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। और उस कोर्स के अंदर आपको लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, PDF मटेरियल, काफी सारी चीजें मिलेगी। तो वेट किसका कर रहे हो, अभी के अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चों ने हमारी इस बैच को ज्वाइन कर लिया है। तो आप भी ज्वाइन कर लो और अपना जो बोर्ड का स्कोर है ना वो इंक्रीज करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, डेफिनेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, है तो बहुत छोटा सा ये क्वेश्चन, इतना ज्यादा बड़ा है नहीं। तो देखो, जब भी बिजनेस शुरू हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था, एस्टैब्लिश के टाइम पे, डेवलपमेंट के टाइम पे बिजनेस यूनिट को ना अलग अलग लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, अलग अलग लोगों का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। किनका कंट्रीब्यूशन है, तो सोसाइटी के अलग अलग सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्रीब्यूट किया है एक बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो बिजनेस की भी ये ड्यूटी है कि मतलब बिजनेस की ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन यानी कि बिजनेस को कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना रहेगा। और इसी ऑब्लिगेशन को, इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो एक बिजनेस अपने अलग अलग स्टेक होल्डर यानी कि सोसाइटी हो गया, कस्टमर हो गया, या हम कहेंगे गवर्नमेंट हो गई, सप्लायर हो गया, इन लोगों की तरफ जो भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म, मतलब जो भी एक ऑब्लिगेशन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ, उसको ही अपने क्या कहते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन बिजनेस, ठीक है। एक और आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने पता है बहुत सी बार, जैसे गांधीनगर अगर कोई गया हो तो अक्षरधाम आता है ना, उससे पहले बहुत बढ़िया सा एक सर्कल है, ठीक है, जिसको जियो वाला मेंटेन करता है। वहां पे सासणगीर की थीम पे पूरा सर्कल बनाया गया है, शेर रखे हैं, चीता रखे हुए हैं, ठीक है, ये सारी चीजें उधर रखी हुई है, मतलब शो पीस रखे हुए हैं। तो अल्टीमेटली और बहुत ग्रीनरी है, पेड़ उगाए हुए हैं उस सर्कल पे। फिर जैसे अगर आप ये अहमदाबाद के अंदर मोटेरा साइड आओगे, ठीक है, मोटेरा स्टेडियम साइड, तो वहां पे आपको ONGC का बड़ा सा सर्कल दिखेगा जो ONGC वाले मेंटेन करते हैं। क्लियर? फिर आप देखोगे अहमदाबाद के अंदर बहुत सारे गार्डन अमूल वाला चलाता है, मतलब अमूल मेंटेन करता है। अमूल की आगे शॉप रहती है और उसके पीछे पूरा गार्डन रहता है, तो उसको मेंटेन अमूल वाला करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो लोग बिजनेस भी कर रहे हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी परफॉर्म कर रहे हैं, लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं। जैसे अमूल वाला गार्डन मेंटेन करता है तो अल्टीमेटली सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए अच्छा है। तो यही क्या हुआ, एक तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ। अलग अलग तरह की होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कोई बिजनेस है, वो अपने कस्टमर्स को रिजनेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी दे रहा है, तो वो भी एक क्या हुआ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ। बोलो, क्लियर है? आगे बात करें तो मेनली जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो 4 लेवल्स में डिवाइड है। याद रखना, क्या पता 1 मार्क में आ जाए। कौन से 4 लेवल्स में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड है? तो एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय चॉइस। ये चारों चार आपको याद रखनी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और OCM। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और OCM पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के UGT नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो
तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221, ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारे इस बैच में जुड़े हुए हैं और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पे ना एक ट्राइंगल आपकी बुक में भी देके रखा हुआ है, जैसे मैंने बताया पहले फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी किन को लेके, तो ओनर्स को लेकर के, इन्वेस्टर्स को, एम्प्लॉयज को लेकर के बिजनेस को फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है। फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो फॉलो करना, गवर्नमेंट को हेल्प करना कोई पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में किसकी तरफ हो गया, टुवर्ड्स कंज्यूमर एंड सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के लिए, कंज्यूमर यानी कस्टमर्स के लिए एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अच्छी क्वालिटी की चीज देना, कभी भी कोई मिलावट वाली चीज ना देना, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय चॉइस, फिर जो अलग अलग डिफरेंट सेगमेंट है सोसाइटी के, उनको उसका आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय चॉइस। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजों को अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि एक बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनर की तरफ, इन्वेस्टर की तरफ, एम्प्लॉयज की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ, कंज्यूमर, सोसाइटी, सप्लायर, जितने भी टोटल अलग अलग 7 अलग अलग एंटिटीज के बारे में अपने पढ़ेंगे, 7 अलग अलग स्टेक होल्डर्स। ये जितने भी नाम देके रखे हैं ना यहाँ पे, इन सबको स्टेक होल्डर कहा जाता है। स्टेक होल्डर मतलब कौन होता है, तो वो सब लोग जो बिजनेस से कनेक्टेड है, बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग स्टेक होल्डर हुए। क्लियर हो गया। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, आपको बढ़िया से एग्जाम्पल दिए। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।